अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? फाइनफो चैनल में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताएंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो आपको जो है वो लाजमी सीखनी चाहिए। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कुछ उसूल हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, उसकी वजह से हमें कुछ टर्म्स जो है उसकी सीखनी होती हैं। अगर वो हमें टर्म्स आती होंगी तो हमें फिर फर्दर इंटरफेरेंस जो है इंटरफेरेंस क्या होता है, इसका इंटरफेरेंस जो है वो कंडीशन कौन सी होती है, कब हमें जो है वो ब्राइट जो है वो फ्रिंजेस मिलती हैं और कब जो है वो डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, इन सब के बारे में हमें जो है वो आगे जब पता चलता है, जब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है जो मैंने यहाँ लिखी हैं वो आपको उसका नो हाउ होना चाहिए। सो लिहाजा इसको जो है वो आज मैं आपको उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो बताता हूँ, उसको आपने अच्छे से जहन में बिठाना है और उसको याद रखना है ताकि इंटरफेरेंस ऑफ जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको समझ में आ जाए। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टूडेंट कौन कौन से? सबसे पहले पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स स्टूडेंट वो पॉइंट होता है जहां से वेव जो है वो जनरेट होती है। अब अगर वो पॉइंट सोर्स है तो उसका शेडो जो होगा स्टूडेंट वो शार्प बनेगा। यस स्टूडेंट, अगर पॉइंट सोर्स यानी कि जहां से लाइट वेव आ रही है, अगर वो पॉइंट सोर्स है तो उसका स्क्रीन के ऊपर जो शेडो है वो शार्प होगा। इसी तरह से अगर सोर्स को आप एक्सटेंड करते जाएं, पॉइंट सोर्स ना हो बल्कि एक्सटेंडेड सोर्स हो, तो फिर उसका शेडो जो है वो ब्रॉड होता रहेगा। इसी तरह से उसका शेडो जो है वो मे बी लार्जर हो और मे बी स्मॉलर हो सकता है। तो ये जो है वो पॉइंट सोर्स होता है। अब स्टूडेंट सेकंड जो पॉइंट है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। स्टूडेंट ये इंटरफेरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से जहन में बिठाना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो है वो कोहेरेंट सोर्स से क्या ताल्लुक है, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टूडेंट जब होता है जब हमारे पास दो लाइट सोर्स किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। यहाँ पर भी हम कोहेरेंट सोर्स के अंदर दो सोर्सेस की बात करते हैं। हमारे पास दो सोर्सेस होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसीज और जिनकी एम्पलीट्यूड वो सेम हो। इसी तरह से उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, ये जो है वो सेम होनी चाहिए दो सोर्सेस की। इसी तरह से उनका ऑलमोस्ट जो एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे का कंपेरेबल होना चाहिए। अगर इक्वल ना हो तो कम से कम कंपेरेबल होना चाहिए। इसी तरह से जो तीसरी चीज है वो है फेज डिफरेंस। जी हाँ स्टूडेंट, फेज डिफरेंस जो है ये भी उनका जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो फिर जो है वो ये दो सोर्स जो है या फिर कोई भी जो है वो दो सोर्सेस इंटरफेरेंस के जो पैटर्न है उसको बनाने के काबिल होंगी। इंटरफेरेंस जो है वो उसके प्रिंसिपल पे पूरा उतरेंगी। तो इसका आपने ख्याल रखना। हम यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है दो सोर्सेस का, एक सोर्स ऊपर है एक सोर्स नीचे है। अब आप देख सकते हैं एक सोर्स थोड़ा सा आगे है, यहाँ से इससे लाइट जो है वो इमिट हो रही है। इसी तरह से एक सोर्स ये है, यहाँ से भी जो है वो लाइट निकल रही है। अगर स्टूडेंट लाइट के एग्जाम्पल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप कोई भी जनरल एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वाटर वेव को भी हम कंपेयर करते हैं जो है वो लाइट वेव की तरह ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें भी ट्रफ और क्रस्ट जो है वो बनते हैं। तो इसलिए वो जनरल एग्जांपल के लिए हम वो ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो कन्वीनियंस के लिए आप जो है वो वाटर वेव की एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक सोर्स यहाँ से जनरेट हुई है, इसी तरह से एक सोर्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे जो है वो जनरेट हुई है। दोनों के दरमियान अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कुछ फासला है। अब ये फासला जो है इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। अब जब इनकी वेव में जो फासला बनेगा उसको हम फेज डिफरेंस कहेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, अब आप देख लेंगे यहाँ पर ये वेव जो है वो किस तरह से बन रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है वो एंटी नोड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो है वो एंटी नोड का पॉइंट है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा इसलिए हम इसको ट्रफ कहते हैं, इसको जो है वो क्रस्ट कहते हैं। तो ट्रफ और क्रस्ट जो है ये आपस में अपोजिट यहाँ पर दिख रहे हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ट्रफ है और ये क्रस्ट है, ये अपोजिट में है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो क्रस्ट ट्रफ आपस में अपोजिट में। तो फेज डिफरेंस स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है ऑलमोस्ट फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 4 का जो फेज डिफरेंस है, इस से जो है ये दोनों वेव जो है वो मूव कर रही हैं। और ये पाई बाय 4 का जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो इस फेज डिफरेंस पर स्टूडेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है। तो कोहेरेंस सोर्स के लिए जो है वो फेज डिफरेंस होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी सोर्सेस जो है वो कोहेरेंट सोर्सेस हो सकती हैं और बहुत सारी कुछ ऐसी सोर्सेस होती हैं जो है वो कोहेरेंस सोर्स नहीं होती। इसी तरह से जो हम सूरज से आने वाली लाइट की अगर बात करें तो उसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंट कलर की वजह से जो है वो रैंडम फेसेस बनते हैं। स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से ही इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो पॉसिबल होता है। और फिर उसमें कंडीशन होती है आगे कौन सी इंटरफेरेंस जो है वो हमें मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको बताएंगे। तो अभी जो है वो आपने ध्यान में रखना है कि कोहेरेंट सोर्स जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और कोहेरेंट सोर्स के लिए कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो और जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ये होना लाजमी है। यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो दोनों जो है वो सोर्स इतना ही फासला जो है वो तय कर रही है, उसमें जो है वो जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो रैंडम नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा उसी की सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स फेज की बात करते हैं, फेज किसे कहते हैं। तो फेज की डेफिनेशन अगर हम यहाँ से थोड़ा सा देखें तो पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीडियम। तो बेसिकली क्या है, जिस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है उस वेव के जो पार्टिकल हैं, उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो बेसिकली जो है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट फेज कितने डिग्री का होगा ये पार्टिकल की पोजीशन ही डिसाइड करेगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सोर्सेस ली हुई हैं और ये दोनों सोर्सेस स्टूडेंट, इससे जो वेव जनरेट हो रही है दोनों वेव्स जो है वो फेज के अंदर है। ये फेज में है, आउट ऑफ फेज नहीं। आप देख सकते हैं फेज में कैसे है, दोनों सोर्सेस के जो पार्टिकल हैं वो सेम मीडियम में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं और सेम पोजीशन है। पोजीशन आप देख सकते हैं कि पार्टिकल की सेम है। अच्छा, इसी तरह से पार्टिकल का जो फेज एंगल होगा स्टूडेंट, वो एंगल उस पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करेगा अगर पार्टिकल जो है वो एंटी नोड पर है। तो यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो होता है ये एंटी नोड होता है, इसको हम एंटी जो है वो एंटी नोड कहते हैं। इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं नोड। तो स्टूडेंट ये एंटी नोड पर जो फेज एंगल होगा पार्टिकल का वो 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से जो नोड होगा स्टूडेंट, वहां पे जो पार्टिकल का एंगल होगा फेज एंगल वो 0 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो पार्टिकल का फेज एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा और इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट जो है एंड नोड जो होता है जहां पर, वहां पर जो पार्टिकल का एंगल होगा फेज एंगल वो 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सोर्सेस से जो वेव जनरेट हो रही है दोनों पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री के जो है वो पोजीशन पर है, 90 डिग्री के फेज एंगल की पोजीशन पर है। अब यहाँ से इसी तरह से आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो अगर लेट सपोज इसको हम एंटी नोड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो एंटी नोड पर भी यहाँ पर दोनों पार्टिकल की पोजीशन से हमें आगे बढ़ते हैं तो आगे भी हमें पार्टिकल की पोजीशन सेम मिल रही है। इसका मतलब ये है ये दोनों सोर्सेज की जो वेव्स हैं इनसे जो वेव जनरेट हो रही है दो सोर्सेज से, ये जो वेव्स जो हैं ये सेम फेज के अंदर हैं। तो जब सेम फेज के अंदर होंगे तो इनमें क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर जो है वो इंटरफेरेंस हो जाएगी। अब वो इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, इसको हम
नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जो है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो है वो पार्ट एंटी नोड वेव का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, फेज एंगल, और ये दोनों पॉइंट जो है वो दोनों पार्टिकल जो है वो सेम पोजीशन पर हैं। तो ये जो है स्टूडेंट यही वेव फ्रंट कहलाते हैं, इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में जो है वो आपको बताया है। अगर स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से देख लें। ये स्टूडेंट जो है वो आपको फेज और फेज एंगल क्या है और फेज किसे कहते हैं ये आपको बताया। तो आप जो है वो सिर्फ ये याद रखना है कि पोजीशन जो है पार्टिकल की, ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है वो इस मीडियम के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो इनकी पोजीशन होगी यही फेज को रिप्रेजेंट करेगी। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर यही आप जो है वो फेज यहाँ पर देखना चाहें, तो यहाँ पर लेट सपोज एक पार्टिकल है और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, तो अब आप देख सकते हैं दोनों की इस पार्टिकल की पोजीशन जो है वो दूसरी वाली सोर्स से जो पार्टिकल की पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज है। लिहाजा क्या हुआ कि यहाँ से जो है वो दोनों आउट ऑफ फेज के अंदर है, यहाँ पे आउट ऑफ फेज में। अब स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक वेव से कहते हैं, तो द वेव ऑफ वन कलर और शुड बी सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं वन कलर एंड सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए और एक कलर होना चाहिए, ऐसी वेव को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। और जिस सोर्स से ये जो है वो वेव जनरेट होगी उस सोर्स को हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहेंगे। तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट मोनोक्रोमेटिक जो है वो टर्म को समझना, क्योंकि मोनो जो है वो सिंगल को कहते हैं, इसी तरह से क्रोमेटिक जो है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सिंगल कलर वाली जो सोर्स होती है उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सिंगल वेवलेंथ वाली जो वेव है, जो सिंगल वेवलेंथ जो है उसको रिप्रेजेंट करे, उसको हम जो है वो मोनोक्रोमेटिक जो है वो लाइट सोर्स कह सकते हैं, या फिर मोनोक्रोमेटिक वेव भी कह सकते हैं। जैसे कि रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, ये अगर एक लाइट लेंगे तो ये हमें जो है वो सिंगल वेवलेंथ की जो है वो लाइट जो है वो इसका सेंस देगी। इसी तरह से जो ग्रीन लाइट है ये भी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट कंसीडर की जाएगी। तो ये मोनोक्रोमेटिक स्टूडेंट ये सोर्स होती है। तो ये स्टूडेंट्स वो टर्म्स हैं जो इंटरफेरेंस में आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इंटरफेरेंस में इनका जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये वो टर्म है स्टूडेंट्स जो कि इंटरफेरेंस में यूज़ होती है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये मोस्टली टर्म्स जो हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड ये जो है वो क्लियर हुई होंगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।